ये बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि आप हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप मुझे फिर कभी नहीं देख सुन पाएंगे। यदि आप फॉलो सब्सक्राइब किया है तो बधाई हो, आप हर दिन बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। चलो सुनते हैं इस बुक की समरी। 101 क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर यू गेट एंगेज्ड। एच नॉर्मन राइट परिचय। इसमें मेरे लिए क्या है? मैं करता हूं कहने से पहले एक गहरे संबंध और एक साथ मजबूत भविष्य का रहस्य खोजें। बिना मानचित्र या मन में स्पष्ट गंतव्य के आजीवन यात्रा पर निकलने से अप्रत्याशित चुनौतियां, भटकाव और कभी कभी कहीं नहीं जाने का रास्ता मिल सकता है। इसी तरह अपने साथी को गहराई से समझे बिना शादी का जोखिम उठाना, बिना दिशा निर्देश के यात्रा तय करने जैसा है। ऐसी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए प्रेम से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। यह उस व्यक्ति की व्यापक खोज की मांग करता है जिसके साथ आप अपना जीवन साझा करने की योजना बना रहे हैं। इस यात्रा की तैयारी का अर्थ है व्यक्तित्व की परतों को तलाशना, साझा मूल्यों को उजागर करना और एक दूसरे की आशाओं, भय और सपनों को समझना। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जिस रास्ते पर आप साथ चलेंगे वह केवल अंधे प्यार से नहीं बल्कि समझदारी और गहरे आपसी सम्मान से चुना जाएगा। आप शादी जैसी गहरी प्रतिबद्धता बनाने से पहले सही प्रश्न पूछने का महत्व सीखेंगे। भविष्य के लिए एक दूसरे की पृष्ठभूमि, विश्वास और दृष्टिकोण की सराहना करने से लेकर वित्त, पालन पोषण और संघर्षों को संभालने जैसे व्यावहारिक मामलों को संबोधित करने तक अंत तक आप अपने रिश्ते के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए ज्ञान से लैस होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आप दोनों हाथ में एक स्पष्ट मानचित्र के साथ एक ही गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये प्रश्न आपको संभावित नुकसानों से बचने और आगे की यात्रा को समृद्ध बनाने में मदद करेंगे, जिससे आपका जीवन संतुष्टिपूर्ण और लाभप्रद बनेगा। मुख्य विचार 1, किसी अजनबी से शादी करने से कैसे बचें। कल्पना कीजिए कि आप एक ऑटो मॉल में हैं और पहले से स्वामित्व वाली कार पर विचार कर रहे हैं। यह कई बार ब्लॉक के आसपास रहा है, लेकिन इसका आकर्षण निर्विवाद है, बिना किसी हिचकिचाहट के। आप विक्रेता से कहते हैं, मुझे यह कार चाहिए। आश्चर्यचकित होकर विक्रेता पूछता है कि क्या आप इसके इतिहास, स्थिति या कीमत के बारे में अधिक जानना चाहेंगे, लेकिन आप तो पहले ही धोखा खा चुके हैं। कोई जरूरत नहीं है, आप घोषणा करते हैं, मैंने अपना मन बना लिया है। जब कार की बात आती है तो यह परिदृश्य बेतुका लग सकता है, फिर भी यह आश्चर्यजनक रूप से वैसा ही है जैसे कुछ लोग शादी की जीवन भर की यात्रा एक गहन प्रतिबद्धता को देखते हैं। विवाह में प्रवेश के लिए केवल आकर्षण या सतही स्तर के संबंध से परे अपने साथी की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। कई लोगों को पता चलता है कि उन्होंने किसी अजनबी से शादी कर ली है। यह एहसास बहुत देर से होता है और अफसोस पैदा करता है। स्थायी संबंध बनाने का अर्थ है अपने साथी को पूरी तरह से जानना। जैसे कार खरीदने से पहले उचित परिश्रम करना, इसमें उनके मूल्यों, विश्वासों, व्यक्तित्व और सार की खोज शामिल है। वैवाहिक संतुष्टि पूरी तरह से परिचित होने पर निर्भर करती है। विवाह से पहले साझा किए गए ज्ञान की गहराई और अनुभवों की व्यापकता का संयोजन। दी से पहले आप किसी को जितना लंबे समय तक और बेहतर तरीके से जानते होंगे, वैवाहिक संतुष्टि प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह परिचय आपको अपने साथी को समझने, एक जोड़े के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने और एक साथ अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। हालांकि यह केवल प्रश्न पूछने के बारे में नहीं है, यह सही प्रश्न पूछने के बारे में है। ये पूछताछ सतही नहीं होनी चाहिए, बल्कि महत्वपूर्ण और कभी कभी असुविधाजनक क्षेत्रों तक पहुंचनी चाहिए। इसमें संभावित लाल झंडों के बारे में चर्चा शामिल है, जैसे मूल्यों में अंतर, अनसुलझे व्यक्तिगत मुद्दे या शादी के बाद एक दूसरे को बदलने के बारे में अवास्तविक उम्मीदें। आंतरिक शंकाओं या लाल झंडों को नजरअंदाज न करने के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। अपने साथी के परिवार के साथ जुड़ना, उनके पिछले रिश्तों को समझना और यह देखना कि वे विभिन्न स्थितियों को कैसे संभालते हैं, अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी अपेक्षाओं और डर के प्रति ईमानदार रहने से भविष्य में होने वाले दिल के दर्द को रोका जा सकता है। आपके साथी के व्यक्तित्व या अतीत के किसी भी छिपे हुए पहलू को उजागर करने में विवाह पूर्व परामर्श भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आप किसी अजनबी से शादी न करें। तो यह स्पष्ट है,
शादी में कूदने से पहले सही प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में वे प्रश्न क्या होने चाहिए? निम्नलिखित अनुभागों में आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट प्रश्न और विषय मिलेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप ठीक से जानते हैं कि आप अपना शेष जीवन किसके साथ बिताएंगे। मुख्य विचार 2, आपसी समझ और भेद्यता की नींव बनाना। आजीवन साझेदारी की ओर यात्रा शुरू करते समय एक दूसरे के मानस, मूल्यों और पृष्ठभूमि में गहराई से उतरना एक मजबूत और सार्थक रिश्ते की नींव रखता है। इस अन्वेषण के प्रारंभिक चरण में उन चर्चाओं में शामिल होना चाहिए जो सतही स्तर से परे हों, जिसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को परिभाषित करने वाले आवश्यक पहलुओं को उजागर करना हो, जैसे प्रश्न, किस अनुभव ने आपको सबसे अधिक खुला महसूस कराया है और क्यों? और क्या आप कोई ऐसा समय साझा कर सकते हैं जब असुरक्षित होना आपके लिए चुनौतीपूर्ण था? विश्वास और खुले संचार का माहौल बनाना। पूछताछ करते हुए शादी के बारे में आपके मन में क्या आशंकाएं हैं और आपने उन्हें कैसे संबोधित किया है? अंतर्निहित भय और पिछले घावों को प्रकट कर सकता है। उपचार और पारस्परिक समर्थन का मार्ग प्रदान कर सकता है। इसके अलावा स्वस्थ सीमाओं और अपेक्षाओं को स्थापित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति रिश्ते की एकता के भीतर अपनी वैयक्तिकता को बनाए रखने की कल्पना कैसे करता है, इस पर गहराई से विचार करना महत्वपूर्ण है। आप इसे ऐसे प्रश्नों से खोज सकते हैं। आप हमें अपने समय और अलग अलग समय को संतुलित करते हुए कैसे देखते हैं? जैसे प्रश्नों के माध्यम से बचपन के अनुभवों और अनुशासन के तरीकों पर विचार करते हुए आप बड़े होकर कैसे अनुशासित थे और आप हमारे भविष्य के बच्चों को कैसे अनुशासित करना चाहेंगे। यह दंपतियों को पालन पोषण के दर्शन पर चर्चा करने और तालमेल बिठाने में सक्षम बनाता है। इसी तरह पूछते हुए आपको क्या लगता है कि कौन से गुण आपको एक अच्छा साथी बनाते हैं और आप विकास की गुंजाइश कहाँ देखते हैं? आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है और अपने भीतर सुधार के लिए शक्तियों और क्षेत्रों पर बातचीत को प्रोत्साहित करता है। आपके पिछले रिश्तों ने हमारे रिश्ते के प्रति आपके दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया है? जैसे प्रश्नों के साथ एक दूसरे के पिछले रिश्तों और आध्यात्मिक यात्राओं की खोज करना। और क्या आप पिछले 10 वर्षों में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के उतार चढ़ाव को साझा कर सकते हैं? प्रेम, प्रतिबद्धता और आध्यात्मिकता में एक दूसरे के विकास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दें। इन चर्चाओं के माध्यम से साझेदार न केवल अपने संबंध को गहरा करते हैं, बल्कि एक साथ जीवन बनाने के अधिक व्यावहारिक पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक ठोस आधार भी स्थापित करते हैं। लक्ष्य एक दूसरे के व्यक्तित्व, भय, आकांक्षाओं और आपके वर्तमान पर अतीत के प्रभाव के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना है। यह चर्चा के अगले चरण के लिए मंच तैयार करता है, जो भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें लक्ष्यों, सपनों और दैनिक जीवन की वास्तविकताओं को एक साथ जोड़ने के महत्व पर जोर दिया जाता है। आइए अगले भाग में आत्मनिरीक्षण से भविष्य के लिए सहयोगात्मक योजना में इस बदलाव को देखें। मुख्य विचार 3, साझा भविष्य के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण तैयार करना। जैसे जैसे आप और आपका साथी साझा भविष्य की दिशा में अपनी यात्रा में गहराई से आगे बढ़ते हैं, आप अपने सामूहिक सपनों, दैनिक वास्तविकताओं और एक साथ अपने जीवन के व्यापक दृष्टिकोण की नींव बनाना शुरू कर देंगे। इस चरण में आध्यात्मिक विकास, वित्तीय योजना और विवाह के लिए आपकी अपेक्षाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा होती है। साथ ही आपके पिछले अनुभवों के अवशेषों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर विचार करना, जिसमें विकास के क्षण या चुनौतियां शामिल हैं, यह दर्शाता है कि विश्वास आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करे। ऐसे प्रश्न पूछना, आपका विश्वास कैसे विकसित हुआ है और आप इसे हमारे भविष्य में कैसे भूमिका निभाते हुए देखते हैं, आपको एक दूसरे के आध्यात्मिक पथ और आकांक्षाओं को समझने में मदद मिलती है। आपकी खर्च करने की आदतों, बचत लक्ष्यों और वित्तीय योजना के बारे में बातचीत के साथ साथ वित्तीय चर्चा भी केंद्र में होनी चाहिए। जैसे प्रश्न, एक साथ वित्त प्रबंधन को लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और हम अपनी बचत और खर्च करने की आदतों को कैसे संरेखित कर सकते हैं। एक दूसरे के वित्तीय दृष्टिकोण की आपसी समझ स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा में यह भी शामिल है कि आप और आपका साथी तनाव, बीमारी और पारिवारिक छुट्टियों को कैसे संभालते हैं, जो जीवन के व्यावहारिक पहलू हैं, जो समझौता करने और सहानुभूति रखने की आपकी क्षमता का परीक्षण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह पूछना, आप तनाव को कैसे प्रबंधित करना पसंद करते हैं
और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हम एक दूसरे का समर्थन कैसे कर सकते हैं। आपके मुकाबला तंत्र और सहायता प्रणालियों पर प्रकाश डालता है। अपने जीवन में महत्वपूर्ण हस्तियों के प्रभाव की खोज करना और अनुभवों को परिभाषित करना इस चरण का एक अन्य प्रमुख तत्व है। जैसे प्रश्न, आपको सबसे अधिक किसने और कैसे आकार दिया है, और किस जीवन के अनुभवों का आप पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। उस यात्रा की सराहना करने में आपकी सहायता करें जो आप में से प्रत्येक को वहां ले गई है जहां आप अभी हैं। करियर लक्ष्यों, परिवार नियोजन और व्यक्तिगत विकास सहित आकांक्षाओं और सपनों पर चर्चा करना आपको भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पूछते हुए, हम 10 वर्षों में खुद को कहां देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से और एक जोड़े के रूप में। साझा और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर एक संवाद खोलता है। यह चरण न केवल अनुकूलता के क्षेत्रों को उजागर करने के बारे में है, बल्कि मतभेदों को अपनाने और उनका सम्मान करने के बारे में भी है। यह पहचानना कि मतभेद रिश्ते को समृद्ध कर सकते हैं, असंगति का संकेत देने के बजाय विकास और समझ के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इस चर्चा को समाप्त करते हैं, अपने जीवन को मिश्रित करने की जटिलताओं पर विचार करें। साझा दृष्टिकोण के निर्माण से संबंधित प्रश्न दैनिक जीवन की व्यावहारिकताओं पर आगामी बातचीत का आधार बनाते हैं। आइए इसे आगे देखें। जैसे आप एक साथ सपने देखने से लेकर जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने की ओर बढ़ते हैं, एक गहरे संबंध और एक अच्छी तरह से तैयार भविष्य के लिए आधार तैयार करते हैं। मुख्य विचार 4 साझा दैनिक जीवन और लचीलेपन के लिए एक व्यावहारिक रोड मैप तैयार करना। जीवन की ओर यात्रा में आपके और आपके साथी के लिए दैनिक जीवन की व्यावहारिकताओं और उत्पन्न होने वाली अपरिहार्य चुनौतियों से निपटना महत्वपूर्ण है। यह चरण इस बात पर केंद्रित है कि आप पारिवारिक रिश्तों और दोस्ती को बनाए रखने, घरेलू कर्तव्यों का प्रबंधन करने, पालन पोषण में तालमेल बिठाने और व्यक्तिगत जुनून को आगे बढ़ाने की योजना कैसे बनाते हैं। इसे अपनी शादी के लिए एक व्यावहारिक रोड मैप बनाने के रूप में सोचें, जिसमें एक दूसरे के लिए संचार, समझौता और समर्थन के महत्व पर प्रकाश डाला जाए। आपको विवाह के बाद प्रत्याशित परिवर्तनों जैसे परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों में बदलाव के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। जैसे प्रश्न, आवश्यक सीमाएं निर्धारित करते हुए हम अपने प्रियजनों के साथ मजबूत बंधन कैसे बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में आवश्यक संतुलन पर जोर दें। पालन पोषण का विषय बच्चों के पालन पोषण के बारे में प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षाओं और चिंताओं को प्रकट करता है, जिसमें गोद लेने का खुलापन और वांछित परिवार का आकार शामिल है। जैसे प्रश्नों के माध्यम से पालन पोषण की शैली पर आपके क्या विचार हैं और आप कितने बच्चों की कल्पना करते हैं। आप इन मूलभूत जीवन विकल्पों पर तालमेल बिठाना शुरू करते हैं। ये वित्तीय प्रबंधन में गहराई से उतरने, धन, मौजूदा ऋण और वित्तीय आकांक्षाओं के साथ एक दूसरे के इतिहास की खोज करने का भी एक अच्छा समय है। आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं और हम एक साथ अपने वित्त को प्रबंधित करने की योजना कैसे बनाते हैं। जैसे प्रश्नों के साथ पारदर्शी चर्चा शुरू करें। सुरक्षित भविष्य के लिए आधारशिला तैयार करना। ये देखने के लिए व्यक्तिगत स्थान और शौक की जांच की जानी चाहिए कि आप में से प्रत्येक मेरे लिए समय को कैसे महत्व देता है और ये प्राथमिकताएं शादी के संदर्भ में कैसे फिट बैठती हैं। पूछते हुए, आप एक जोड़े के रूप में हमारे समय के साथ व्यक्तिगत हितों को कैसे संतुलित करते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के सम्मान और समझ की आवश्यकता पर जोर देता है। यह चरण केवल विवाह की रोमांटिक धारणा के बारे में नहीं है, बल्कि मूर्त रोजमर्रा के अनुभवों के बारे में भी है जो एक साथ जीवन को परिभाषित करते हैं। यह इस वास्तविकता का सामना करता है कि विवाह 2 जिंदगियों का एक जटिल मिश्रण है, जहां दैनिक दिनचर्या और चुनौतियों के बीच प्यार का पोषण होता है। जैसे प्रश्न, आप अपने माता पिता से कौन से गुण हमारी शादी में लाने की उम्मीद करते हैं, या आप एक साथ रहने और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में कैसे तालमेल बिठाने की कल्पना करते हैं। ये केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि एक साथ जीवन की योजना बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंधों को गहरा करने की नींव रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप विवाह से जुड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों की व्यापक समझ के साथ ऐसा करते हैं। मुख्य विचार 5 संबंधों को गहरा करना और दृष्टिकोण को संरेखित करना। जैसे जैसे आप अपनी चर्चाओं की परिणति पर पहुंचते हैं, आपके रिश्ते की भावनात्मक और आध्यात्मिक जटिलताओं में गोता लगाना आवश्यक हो जाता है। अंतिम संवाद चरण आपको और आपके साथी को आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी प्रभावों पर गहराई से विचार करने, गहरी समझ और संबंध को बढ़ावा देने का आग्रह करता है। यह
संघर्ष समाधान के लिए एक दूसरे के दृष्टिकोण को पहचानने के बारे में है। आपकी साझेदारी के भीतर विकास और समझ को बढ़ावा देने के लिए आधारशिला। उदाहरण के लिए, आप में से प्रत्येक व्यक्ति असहमतियों से कैसे निपटता है, इससे भविष्य के संघर्ष प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ऐसे प्रश्न पूछें। जब आप असहमति का सामना करते हैं तो क्या आप समझौता करना चाहते हैं या पीछे हट जाते हैं? आपके अनुसार असहमतियों को सुलझाने के लिए कौन सी रणनीतियां सबसे प्रभावी हैं और हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि समाधानों में हमारी दोनों जरूरतें पूरी हों? यह समझने से कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष को किस प्रकार देखता है, आपको असहमतियों के प्रति स्वस्थ और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अपने आप को यह सोचने की चुनौती दें कि आप संभावित जीवन परिवर्तनों को कैसे संभालेंगे, जिसमें वित्तीय अप्रत्याशित लाभ के निहितार्थ जय सकारात्मक बदलाव भी शामिल हैं। जैसे प्रश्नों का उपयोग करें। अगर हमारे पास अचानक बड़ी रकम आ जाए तो आप कहाँ रहना चाहेंगे और आप कौन से सपने पूरे करेंगे जिन्हें आप इस समय पूरा नहीं कर सकते? संवाद को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जाना चाहिए, जिसमें आत्मनिरीक्षण को आमंत्रित किया जाना चाहिए कि चर्च के अनुभवों और साझा आस्था यात्राओं ने आपको कैसे आकार दिया। ऐसे प्रश्न पूछें। क्या आप कोई विशेष रूप से सार्थक चर्च अनुभव साझा कर सकते हैं? और चर्चा करें कि एक जोड़े के रूप में आप किसी आस्था समुदाय में कितना शामिल होना चाहेंगे। पिछले अनुभवों और भावनात्मक बोझ का सामना इस तरह की पूछताछ के माध्यम से करना भी महत्वपूर्ण है। पिछले रिश्तों से आपने क्या महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं और आपने अपने जीवन में क्षमा से कैसे निपटा है? ये पूर्व साझेदारों के साथ गतिशीलता और ईमानदारी, विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देने के व्यापक महत्व पर एक स्पष्ट चर्चा को प्रेरित करता है। इन गहन चर्चाओं में शामिल होकर आपको अपने डर, आशाओं और अपने साझा जीवन को निर्देशित कर वाले मूल मूल्यों को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे प्रश्न, यदि आप अभी भगवान से कुछ भी पूछ सकें तो वह क्या होगा और आप जीवन की चुनौतियों को एक साथ मिलकर संभालने की कल्पना कैसे करते हैं? आप दोनों को प्यार, लचीलेपन और साझा उद्देश्य से चिह्नित जीवन के लिए तैयार करें। यह अन्वेषण केवल संवादों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि समझ, स्वीकृति और भविष्य के लिए एक पारस्परिक दृष्टिकोण की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा है। यह पुष्टि करता है कि ईमानदार, सम्मान और आध्यात्मिक संरेखण पर आधारित एक रिश्ता एक साथ पूर्ण जीवन का आधार है। इस व्यापक जुड़ाव के माध्यम से आप अपनी साझेदारी के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं, जो भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिक सद्भाव और एक दूसरे के विकास और कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विशेषता है। अंतिम सारांश, शादी की यात्रा शुरू करना एक विशाल अभियान पर निकलने जैसा है, जहां आगे की यात्रा के लिए पूरी तैयारी महत्वपूर्ण है। अपने साथी की दुनिया में गहराई से जाना महत्वपूर्ण है। उनके मूल्यों, आकांक्षाओं और वे कौन हैं, इसका सार उजागर करना। एक ऐसा रिश्ता बनाने के लिए जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, सतह के नीचे जांच करने वाले प्रश्नों की खोज करके आप एक ऐसे संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं जो आपसी समझ, सम्मान और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण में निहित है। ये संवाद केवल वार्तालाप नहीं है, बल्कि एक लचीला बंधन बनाने का मार्ग है, जो भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक सद्भाव पर पनपता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप इस आश्वासन के साथ ऐसा करेंगे कि आपका रिश्ता एक ठोस नींव पर बना है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उसकी खुशियों को एक साथ अपनाने के लिए तैयार है। आत्मनिरीक्षण और साझा खोजों से भरी यह यात्रा एक ऐसे भविष्य का वादा करती है जहां प्यार गहरा होता है और सपने आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके साथी के साथ साझा किए गए सामंजस्यपूर्ण जीवन में परिवर्तित होते हैं। आपको बुक की समरी अच्छी लगी? पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं? आपको बुक खरीदनी है? डिस्कशन पर लिंक दी हुई है, आप खरीद सकते हैं और ऑथर को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस बुक की पूरी ऑडियो बुक सुनना है तो कमेंट में बताइए। आपको यहाँ बुक आपके भाग्य के कारण मिला है। दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक की आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, कमेंट में बताना। हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है। आपको कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। आप हमारा काम लाइक करने से हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऑडियो बुक समाप्त।
ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन XYZ मोटिवेशन ऑडियो बुक हिंदी।